कत्ल का एक ऐसा मामला जिसमें पुलिस के पास न तो कोई चश्मदीद गवाह होता है और न ही किसी तरह की कोई सीसीटीवी फुटेज, न कॉल डेटा रिकॉर्ड जैसे सबूत, लेकिन एक सुराग नहीं पूरे केस की कहानी को सुलझा देता है और आखिरकार हत्यारे गिरफ्त में आ जाते हैं और उसे उम्र कैद की सजा भी हो जाती है। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। इसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया क्राइम और मैं आपके साथ पिपिन। तारीख होती है 7 अक्टूबर 1996, शाम के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त होता है और जगह होता है दक्षिणी मुंबई का एक इलाका जहां मुंबई पुलिस के 2 जवान गश्त पर तैनात होते हैं। दोनों जवान मस्जिद बंदर के पास कुछ देर के लिए रुकते हैं कि तभी उन्हें 2 लोग तेजी से चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसमें से एक शख्स की पैंट का दाहिना पैर खून से लथपथ सना होता है। उसे देख दोनों पुलिसकर्मी तुरंत उसके ओर दौड़ पड़ता है और उन दोनों को पकड़ लेता है। फिर तलाशी लिया जाता है। जब तलाशी में पता चलता है कि खून से लथपथ पैंट वाले व्यक्ति की जेब में एक विदेशी रिवाल्वर और 6 कारतूस भरे हुए हैं, जबकि तलाशी में दूसरे शख्स के पास भी एक रिवाल्वर बरामद होते हैं। दोनों को काफी चोट लगी हुई होती है, इसलिए पुलिस ने तुरंत दोनों को इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। उस वक्त इन दोनों पुलिस वालों को ये पता नहीं होता कि जहां से उन्होंने इन 2 लोगों को पकड़े हैं उस जगह से कुछ ही दूरी पर फायरिंग हुई है। खबर मिली कि मोहम्मद अली रोड पर अपनी दुकान पर बैठे सैयद फरीद मकबूल हुसैन नाम के शख्स को 2 लोगों ने गोली मार दी थी। दुकान के पास खड़े उसके भाई सोहेल ने गोली चलने की आवाज सुनी और दुकान की तरफ भागा। इसी दौरान उसे मौके से 2 लोग भागते हुए दिखाई पड़ते हैं। खून से लथपथ फरीद को सरकारी हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां 2 दिन के इलाज के बाद उसकी मौत हो जाती है। पुलिस द्वारा छानबीन की जाती है और गश्त कर रहे पुलिस वालों द्वारा पकड़े गए दोनों को फायरिंग के इस मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है। आगे पुलिस ने इस मामले में बताता है कि यह फायरिंग गैंगवार का नतीजा है। फायरिंग के दौरान रिवॉल्वर मिस फायर होने की वजह से ये दोनों घायल हो गए थे। अब चूंकि 90 का दशक था और उस समय वहां सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे थे, पुलिस के पास इस बात को साबित करने का कोई भी महत्वपूर्ण सबूत नहीं था कि फरीद की जान इन्हीं 2 लोगों ने ली है और न ही कोई फुटेज और न ही कोई कॉल डेटा रिकॉर्ड। मामले में केवल फरीद के भाई और एक दोस्त की गवाही ही होती है, जिन्होंने इन दोनों को वहां से भागते हुए देखा था। गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों की पहचान गैंगस्टर एजाज लकड़वाला और राजेंद्र पारकर के तौर पर होती है। पुलिस ने उस समय अपनी चार्जशीट में वांटेड गैंगस्टर राजन निकलजे उर्फ छोटा राजन का नाम ही साजिशकर्ता के तौर पर शामिल करता है। इसी बीच 1998 में एजाज लकड़वाला फरार हो जाता है। राजेंद्र पारकर पर मुकदमा चलता है, लेकिन वो सभी आरोपों से बरी हो जाता है। मामले को कई साल बीत जाते हैं और साल 2015 में वाली से प्रत्यर्पण के बाद छोटा राजन को इस केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। करीब 5 साल बाद 2020 में लकड़वाला की भी गिरफ्तारी हो जाती है और साल 2021 में मुंबई की एक विशेष अदालत में केस की सुनवाई शुरू हो जाती है। राजन का नाम 50 से अधिक मामलों में शामिल होता है, लेकिन उसे ज्यादातर मामलों में बरी कर दिया जाता है। चूंकि फरीद की हत्या का मामला 1990 के दशक का था और इसलिए इतने साल बाद पुराने रिकॉर्ड और पुराने गवाहों का पता लगाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। फरीद के जिस भाई ने शूटर को भागते हुए देखा था, उसकी मौत 1998 में ही हो चुकी होती है। मामले में अब कोई चश्मदीद गवाह नहीं बचा होता। सबूत न मिलने की वजह से छोटा राजन को इस मामले में भी 7 मार्च को बरी कर दिया जाता है। अब उन दोनों पुलिस वालों ने कोर्ट में गवाही दी जिन्होंने लकड़वाला को पकड़ा था। मामले में सीबीआई ने बैलिस्टिक सबूत के आधार को बनाया। फरीद के शरीर में मिली गोलियां लकड़वाला से जब्त रिवाल्वर से मेल कर जाती है। खून से लथपथ पैंट पर गोलियों से बने छेद भी गोलियों के निशान से मेल खा रहे होते हैं। पुलिस वालों की गवाही और बैलिस्टिक सबूत के आधार पर
कोर्ट ने एजाज लकड़वाला को दोषी ठहराया और मामले में 28 साल बाद यानी कि 7 मार्च 2024 को उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। हालांकि लकड़वाला ने अपने बचाव में कहा कि उसे फंसाया गया है। विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरान ने कहा कि बैलिस्टिक सबूत काफी अहम साबित हुए। मामले में कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन लकड़वाला से रिवॉल्वर जब्त करना मृतक फरीद की हत्या से जुड़ा हुआ साबित हुआ है। तो बस अभी के लिए इतना ही। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें, और आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें। नमस्कार।